परेशानी को कह रहा है ना। हाय इतनी मोहब्बत, बिल्कुल। इसकी परेशानी मेरी परेशानी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं नाज़िया एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये हो गया है नेक्स्ट डे जहाँ पे मैंने वीडियो एंड करी थी। ये 12 बजे का टाइम है दिन में, और गज़ल का निकाह जो है, रकीबा का निकाह दिन में ही हो गया था, डे टाइम पे जुमा के बाद। और उसके बाद मुझे कहीं भी कोई भी टाइम नहीं मिला था, तो हम सीधा आ गए थे पार्लर। मैं उसके साथ आई थी, तो मैंने भी हेयर स्टाइल थोड़ा अपनी करवाई थी। मेकअप मैंने खुद किया था, बट मैंने हेयर स्टाइल करवाई थी। इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें मीन्स चलती हुई नहीं दिखाई देगी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मैंने वीडियो नहीं लिया था। सिर्फ मैंने फ़ोटोज़ को, मतलब मैं इतना समझ लीजिए कि मैं फ़ोटोज़ में आपको पूरी शादी दिखाने वाली हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसको एंजॉय करिएगा। तो ये रहा हमारा एंट्रेंस, जो स्टार्टिंग थी, ये एंट्री थी। और एंट्री के बाद आता है हमारा नेक्स्ट, जो ये मतलब दुल्हन के बैठने का। तो जो दुल्हन का स्टेज था वो कुछ इस तरीके का था, मतलब बहुत प्यारा था, बहुत ही ज़्यादा प्यारा था। डेकोरेशन वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये मतलब और लोगों के बैठने का एरिया था साइड में, और यहाँ पे ये दूल्हे के साइड का था। और ये दूल्हे के मतलब दूल्हा जहाँ बैठता, मेरे बहनोई जी, ये वहाँ का है। और जो दूल्हे के साथ आए लोग थे वो यहाँ पे बैठने का था। ओके, ये बाहर का था, जहाँ पे ग्राउंड पे खाना पीना जहाँ पर चलना था, ये वहाँ का एरिया है पूरा। और ये पूरा का पूरा खाली है। अब स्टार्ट होते हैं यहाँ पे मेरे घर वाले। तो यहाँ पे मेरे मामू हैं, मेरे बहनोई हैं, और जो साइड में है वो मेरे भाई हैं। और यहाँ पे हो चुकी थी गज़ल की एंट्री। मैं उसके साथ थी गाड़ी में, और हमें बस बाहर निकलना था। और जैसे ही हम यहाँ पर निकले तो यहाँ पे हमारा ये हुआ था फ़ोटो शूट, क्योंकि एकदम बिल्कुल कहते हैं दुल्हन जब नई एकदम से आती है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। और माशाल्लाह गज़ल बहुत 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 प्यारी लग रही थी। मैं गज़ल बोल रही हूँ तो प्लीज़ आप लोग मतलब वो मत होइएगा, रकीबा उनके मम्मी पापा थे। और यहाँ पे खाला हैं, खाला के बच्चे हैं, और ये हसन भी साइड में खड़े हुए हैं। कितना छोटा सा लग रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे बारात आने का वेट हो रहा था, क्योंकि बारात बहुत जल्दी आ रही थी। और मैं चली गई थी अपने घर पे अहाना को, भाभी लोगों को लेने के लिए, क्योंकि अहाना की तबीयत ठीक नहीं थी। तो भाभी और अप्पी शादी अटेंड नहीं कर पाए थे, सिर्फ और सिर्फ मैं ही अटेंड की थी। यहाँ पे सारे लड़के हैं जो वेट कर रहे हैं। और मेरे आते आते तक में बारात आ चुकी थी, मीन्स बारात की एंट्री हो रही थी, और मैं जो हूँ गाड़ी से उतर रही थी। और अफसोस सबको इसी चीज़ का था कि मतलब ना अहाना थी, ना भाभी थी, ना अप्पी थी। बस थोड़ी देर के लिए मिलने आ गए थे, क्योंकि एडमिट होने जा रही थी वो। बट कोई नहीं, हम वापस से आ जाते हैं यहाँ पर। तो ये रही गाड़ी जो एंट्री हो रही थी यहाँ पर। और एंट्री के बाद आप देखेंगे कि व्हाट अ कोइंसिडेंट। देखिए 2508 मेरा बर्थ डेट, मंथ एंड डेट। मेरा मतलब बहनोई साहब भी आए, तो मेरे मंथ जब मैं पैदा हुई हूँ उस डेट पर आए हैं, 2508। वाओ। खैर यहाँ पे सारे भाई जो हैं वो खड़े हो गए थे इस्तकबाल के लिए कि हाँ जी बस बारात आ गई है, थोड़ा सा पैम्पर करना है सबको। और यहाँ पर जो है वेट हो रहा था, कुछ लोग थे जो आ रहे थे, बस मैं इनके जस्ट पीछे थी। उसके बाद जो है दूल्हे को यहाँ पे उतारने की रस्म होती है। तो यहाँ पे जो है दूल्हे को उतारा जा रहा था, बट भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो सबसे पहले भीड़ हटाई जा रही थी। यस, और हम लोग अब इस तरफ आकर खड़े हो गए थे। और यहाँ पर जो है जो गजरे होते हैं, मीन्स हम लोगों ने क्या किया था, जितने भी बाराती थे तो उनके हाथ में हमने गजरे बांधे थे। तो यहाँ पर जो है गजरे बांधे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो दूल्हे राजा हैं वो फाइनली गाड़ी से बाहर आ गए हैं, बहुत मुद्दतों के बाद। बहुत मुद्दतों के बाद आए हैं। और उसके बाद ये इनका स्टेज था, यहाँ पे दूल्हे राजा बैठे हैं, प्लस 2 छोटे छोटे और दूल्हे बैठे हैं। ये इनके भांजे हैं, मीन्स भाई साहब के, मेरे बहनोई के भांजे हैं। बाकी सारे फ्रेंड्स हैं। यहाँ पर हो गई थी गज़ल की एंट्री, रकीबा की एंट्री हो गई थी यहाँ पर। और बारात आने के बाद ही रकीबा आकर अपने स्टेज पर बैठी हुई थी। तो यहाँ पर हो गई थी रकीबा की एंट्री।
हम लोगों ने इनको ला कर बैठा दिया था ताकि अब फिर सारे लोग प्यारी सी दुल्हनिया को देखें, क्योंकि दुल्हनिया मेरी बहुत 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 प्यारी लग रही थी माशाल्लाह। किसी की नज़र ना लगे, अल्लाह ताला इस नज़र बद से बिल्कुल बचा कर रखें। बहुत प्यारी लग रही थी यार सच में। मतलब ये चीज़ मुझे, मैं जो आप लोगों को सब कुछ दिखा रही हूँ ना, एक पूरी शादी फ्लैशबैक हो गई है सीरियसली। और यहाँ पर जो है कुछ लोग थे, मतलब मैंने यहाँ की भी इतनी सी क्लिप बस बना पाई थी। सोचिए मैं कितना बिज़ी थी, और बिज़ी के साथ साथ अहाना में पूरा दिमाग लगा हुआ था क्योंकि मेरी बच्चा शादी नहीं अटेंड कर पाया था। और यहाँ पे सलाम कराई का मतलब हो रहा था, सलाम कराई इन द सेंस कि अब दूल्हा आके दुल्हन के बगल में बैठेगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सलाम कराई होती है, जूता चुराई नहीं होती है। और सलाम कराई में भाभी जो होती है वो दूल्हे को मीठा कुछ खिलाती है, और दूल्हे के दोस्त जो है वो बचाएंगे, खाने नहीं देंगे। बट मेरी भाभी और मतलब हम लोगों ने उनको किस किस तरीके से खिलाया था वो भी आप देखेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह दोनों कितने 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 प्यारे लग रहे हैं। और मीठे वाला रस्म के लिए मेरे हाथ से छिना लिया गया था प्लेट। ये देख, मतलब इस फ़ोटो में आप देख सकते हैं कि मैंने अपने हाथ में वो प्लेट पकड़ा हुआ था, और मेरे जो बहनोई है उनका भाई आके मतलब पूरा छिना के पूरी प्लेट ही ले गया था। फिर भी मैंने छुपते छुपाते एक हाथ में मैंने चोरी किया हुआ था, और मैंने ले के बस भाई मतलब बहनोई के अपने मुंह में से रगड़ दिया था लिटरली। अल्लाह सीरियसली। और उन्होंने जो किया था मेरे साथ, बाप रे क्या किया था वो भी आप लोग खुद देखेंगे कि मतलब मैं इस तरीके से जो खिला रही हूँ उनको, इसके बाद इन्होंने क्या किया कि मेरी उंगली इतनी ज़ोर से काटी, इतनी ज़ोर से काटी कि अल्लाह ही क्या बताऊँ। क्योंकि इनके तरफ जो है रस्म चलती है कि साली जो है बहनोई जो है अपनी साली को दांत काटता है। तो इन्होंने देखिए मेरे इतने गंदे तरीके से दांत काटा था, अल्लाह बहुत दर्द हुआ था, नीला पड़ गया था अल्लाह। बट कोई नहीं भाई, सो के आपके लिए इतना चलता है। फ़िलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और ये रहा मेरा आउटफिट। वो आप लोगों ने ऑलरेडी शायद देख ही लिया होगा। मैंने ये लुक लिया था, और बहुत मतलब मैंने बहुत पहले लिया था यार ये लुक सच्ची में। मतलब सोचा था लेने के लिए कि हाँ मैं यही लुक लूँगी। और जो वो पार्लर वाली मेरे बाल बनाए थे ना यार, कसम से मतलब मज़ा आ गया था। मैंने एग्जैक्टली उनको यही दिखाया था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, उन्होंने एग्जैक्टली ये चीज़ बना दी थी। यहाँ पे आयज़ा है मेरे साथ, और ये तो मेरी कॉपी है पूरी की पूरी। अल्लाह ताला इसको भी बहुत अच्छा रखें। फ़िलहाल यहाँ पे जो है हम लोगों का पोस्ट चल रहा था, और इसके बाद आ गई थी विदाई का टाइम। और विदाई के टाइम पे यहाँ पे ये नानी बैठी हुई है, गज़ल के सर पे सेहरा बन चुका है, सारे भाइयों ने बांध दिया था। और उसके बाद देखेंगे कि यहाँ पे मुमानी बैठी हैं, फिर मामू आ जाएंगे। मतलब मैं इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें ऐड करने बैठ जाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी। इसीलिए मैंने बहुत मेन पार्ट आप लोगों को दिखाया है। और इनके यहाँ एक चीज़ होती है लड़के वालों की तरफ कि जब लड़की की विदाई होती है तो लड़की के घर से कोई एक मतलब साथ में जाता है। तो वो गज़ल के साथ मैं गई थी, यस बहुत अच्छा लगा था। वहाँ जाने के बाद जो रस्में हुई थी मैंने उसे भी कैप्चर किया है। तो फाइनली रकीबा जो है गज़ल आकर इसमें बैठ गई हैं, और वहाँ पहुँचने के बाद जो रस्में हुई हैं प्लीज़ आप लोग उसको देखें और इन्जॉय करें, क्योंकि बहुत मज़ा आया था इस रस्म में। इन लोगों के बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया था। हम काला कसम से दांत पकड़ ले, छोड़ेंगे नहीं। भैया कह रहे उठा के हम काट देंगे, तुम रोको नहीं, वो अपने से ले खा ले कैसे भी। खाने दो खाने दो। तुम्हें रहना सऊदी अरब में परेशानी में इसके रहना हाय इतनी मोहब्बत बिल्कुल। मेरी परेशानी है।
तो फाइनली आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। सॉरी मैं इसका वीडियो नहीं ला पाई क्योंकि अहाना की एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, वो शादी वाले दिन एडमिट हो गई थी, इस वजह से हम लोग मतलब नहीं कर पाए थे, मुझे ही सिर्फ शादी में जाना पड़ा था। और ये गज़ल का रूम है, बहुत प्यारा सा है। और भाई अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपने ये रूम बहुत प्यारा डेकोरेट किया था, सीरियसली बहुत 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 अच्छा। और दुआ करती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा रहे। एंड फर्स्ट सेल्फी मेरे बहनोई के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह।